प्रिय भाइयों, बहनों एवं साथियों तथा छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को पढ़ो बढ़ो चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं वंदन तथा हमारी तरफ से नमः संस्कृताएं। आज हम व्यंजन वर्ण की परिभाषा बताने जा रहे हैं आप लोगों के बीच में, परंतु उससे पहले एक संदेश है हमारा। संस्कृत को आगे बढ़ाएं, इस संस्कृत से ही संस्कृति शब्द का निर्माण हुआ है और संस्कृति शब्द हमें सभ्यता प्रदान करती है। इसका ज्ञान हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। आज हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष जो संस्कृत प्रदेश है, आज यहाँ से संस्कृत लुप्त हो रही है। वैसे भी कहा गया है कि एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो च धर्म ते मर्त्य लोके भूवि भार भूता मृगाश्च चरन्ति। जिनके पास न तो विद्या है, न ज्ञान है, न तप है, न धर्म है, न शील है, न गुण है, ऐसे लोग इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर मृग की तरह, हिरण की तरह पृथ्वी के भार होकर के चरा करते हैं। तो हमारा यह आप लोगों के लिए शुभ संदेश है। इस संस्कृत को बढ़ाएं और आगे बढ़ें, जिससे बच्चों का भी विकास हो, आपका भी हो। अपने लिए नहीं तो अपने पीछे आने वाली पीढ़ियों के लिए तो थोड़ा ध्यान दें, उनका ताकि विकास हो और वो समझें। नहीं तो ये संस्कृत के साथ साथ हमारे देश की संस्कृति भी लुप्त हो जाएगी। इसकी सुरक्षा के लिए ये मेरा प्रिय संदेश है, सभी के लिए और बहुत ही आवश्यक है। अतः अब हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों को व्यंजन वर्ण की परिभाषा की ओर। तो देखिए, व्यंजन वर्ण की परिभाषा निकालना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, परंतु फिर भी एकाग्र चित्त से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही सुगम हो जाएगा। व्यंजन वर्ण को हल वर्ण से हल वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या है, इसको समझ लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह के वायु के वेग में रुकावट उत्पन्न होती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अतः व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं किया जा सकता। जैसे कि स्वर तो अपने में ही, अपने से ही स्वतः स्वतंत्र है, उसका उच्चारण हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण करना बिना स्वर की सहायता के असंभव है। और इस व्यंजन वर्ण को हल के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि पाणिनि ने जो 14 शिव सूत्र शिव जी के डमरू से प्राप्त किए, उन 14 सूत्रों में 5वें सूत्र से प्रारंभ करके 14वें सूत्र, 14वां जो हल है उसके ल से लेकर 5वां सूत्र है हय वर ट और 14वां है हल। तो ह से प्रारंभ होता है और अंतिम वर्ण ल लिख करके हल प्रत्याहार बनाया गया। तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आने के कारण
इन वर्णों को हल वर्ण भी कहा जाता है। और ये व्यंजन वर्ण हल से युक्त होते हैं, जैसे क। अब यहां देखिए, ये क शुद्ध व्यंजन है, पूर्ण व्यंजन है। अब इसका हम उच्चारण करेंगे तो अ की आवृत्ति ना आए, तो उच्चारण करते समय हमारे मुंह के वायु के वेग में रुकावट उत्पन्न होती है। अतः ये शुद्ध व्यंजन है। अब इसी शुद्ध व्यंजन में हम स्वर आ को मिला दिए, तब इसका उच्चारण क हम कर ले रहे हैं। अब इसका उच्चारण हम आसानी से क कर पा रहे हैं। और इस व्यंजन को, इस वर्ण को हम व्यंजन कह सकते हैं, पूर्ण व्यंजन। और ये का जो हुआ, ये हुआ संयुक्त मिश्रित व्यंजन। ये का मिश्रित व्यंजन हुआ। क्योंकि इस क में हल लगा हुआ है, अर्थात ये पूर्ण व्यंजन हुआ। और ये क, इस क में अ मिला हुआ है, क धन अ, क धन अ बराबर क। अब हम अ की आवृत्ति जब अंत में ले रहे हैं तो इसका हम उच्चारण कर पा रहे हैं। इस प्रकार से ये शुद्ध व्यंजन हुआ हल वाला, और जिस वर्ण में हल ना हुआ हो उसको मिश्रित व्यंजन कहा जाता है। कक्षा 1 की हिंदी की किताब में आप देखेंगे तो जहाँ लिखा रहेगा क से ज्ञ तक, वहाँ उसको मिश्रित व्यंजन ही लिखा होगा कि ये मिश्रित व्यंजन है। यही कारण है। अब हम आते हैं व्यंजन वर्ण के भेद। तो प्रिय भाइयों एवं बच्चों, अब हम इन व्यंजन वर्ण के भेदों को अगली कक्षा में आपको पुनः बताएंगे। फिर आपसे मिलेंगे। नमः संस्कृताय।